जय हिंद साथियों। फर्स्ट ऑफ ऑल एम इंडियन आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। रात के बज रहे 12:47 हो चुका है और एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि एसएससी के नोटिफिकेशन को एसएससी का वेबसाइट में जाकर, तो चलिए सर्च करते हैं। जैसे कि मैं अभी google.com ओपन करके बैठा हूँ, एसएससी सर्च कर लेते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे कि ssc.nic.in पर जाके हम लोग देख लेते हैं। फाइनली ये एसएससी का वेबसाइट ओपन हो चुका है और इसमें लेटेस्ट में देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़। और यहाँ पर 17 जुलाई 2021 अभी रात का 12:48 हो रहा है। 17 जुलाई का मतलब 16 जुलाई से ही मैं जगा हुआ था कि नोटिफिकेशन कब से आएगा। तो फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है और इसको हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। इसको मैंने डाउनलोड कर रखा था, इसीलिए डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। फाइनली एसएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये रहा उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्मेट में। इसको आप ssc.nic.in में भी जाके आप लोग इजीली चेकआउट कर सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एसएससी का जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इजीली। और यहाँ पर जो बताया गया है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक इसका फॉर्म फिलअप चलने वाला है। 31 अगस्त तक आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसका जो पेमेंट का लास्ट जो रिसीव है वो 31 अगस्त तक आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। और आप अगर ऑफलाइन मोड से पेमेंट करते हैं तो चालान के रिगार्डिंग आपको 4/9/2021 तक में आपको पेमेंट करना है। शेड्यूल अभी तक यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। जो टायर 1 में जो एग्ज़ाम होता है एसएससी का, सबसे पहले एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, और उसको भी आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो इसमें अभी तक एग्ज़ाम का डेट को मेंशन नहीं किया गया है। इसमें ओनली यहाँ पर बताया गया है कि अप्लाई कर सकते हैं 17 जुलाई से लेकर आप 31 अगस्त के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन हो जाता है और अप्लाई करने में दिक्कत होता है। तो पहले ही अप्लाई करने से बढ़िया है। जारी कर दिया गया सीआरपीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी तक यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया है कब तक में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जब जारी कर दिया जाएगा तो इस वेबसाइट में आप लोग इजीली चेकआउट कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट दिया गया है ऑल इंडिया के लिए 25,271 पोस्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर बीएसएफ के लिए यहाँ पर मेल्स एंड फीमेल्स के लिए अलग अलग पोस्ट है। बीएसएफ के लिए टोटल पोस्ट है यहाँ पर 6,413। उसके बाद सीआईएसएफ के लिए है 7,610। उसके बाद सीआरपीएफ के लिए कोई वैकेंसी अभी तक जारी नहीं किया गया है। आई थिंक बाद में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एसएसबी के लिए है 3,806। उसके बाद आईटीबीपी के लिए 1,216। आसाम राइफल के लिए है 3,185। उसके बाद एनआईए के लिए कोई पोस्ट अभी तक यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पर 0 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद एसएसएफ के लिए यहाँ पर 194 पोस्ट रखा गया है। उसका फीमेल के लिए देख लेते हैं। फीमेल के लिए आपको जैसे कि बीएसएफ के लिए यहाँ पर 1132 पोस्ट रखा गया है। सीएसएफ के लिए आपका 856 पोस्ट है। उसके बाद सीआरपीएफ के लिए कोई पोस्ट नहीं है फीमेल के लिए। उसके बाद एसएसबी के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है फीमेल के लिए। और आईटीबीपी के लिए आपके यहाँ पर 215 पोस्ट रखा गया है। आसाम राइफल के लिए 600 पोस्ट है। उसके बाद एनआईए के लिए कोई पोस्ट रखा नहीं गया है। और एसएसएफ के लिए आपका 46 पोस्ट रखा गया है। हमें टोटल 25,271 पोस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर 22,424 पोस्ट रखा गया है। और फीमेल के यहाँ पर टोटल 2,840 पोस्ट निकाला गया है। कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। ओनली यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। आप अगर इंडियन सिटीजनशिप है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एज लिमिट, बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि एज में कोई रिलैक्सेशन दिया गया है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं है। आपको कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर एज लिमिट पर 18 से लेकर 23 साल का एज के ग्रुप में जितने भी कैंडिडेट आते हैं वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2/8/1998 से लेकर 1/8/2003 के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस पोस्ट के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है ST SCओं के लिए
यहाँ पर 5 ईयर्स का छूट मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का। आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 ईयर्स का छूट मिलेगा। और आपका पिताजी कभी भी 1984 से लेकर 2002 के बीच में कोई भी वार में अगर शहीद हुए हैं तो 5 साल का आपको छूट मिलेगा कैटेगरी के लिए। और ओबीसी कैटेगरी से आप हैं तो उसमें 8 साल का छूट मिलेगा। एंड ST SC से हैं तो आपको यहाँ पर 10 साल का छूट मिल सकता है। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे, सिंपल आपको 10 पास होना है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, इंडिया का किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपको 10 पास होना है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रहता है। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप ST SC या OBC या एक्स सर्विसमैन और फीमेल से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज देने का ज़रूरत नहीं है। आप ओनली अनरिजर्व कैटेगरियों के लिए ये 100 रुपीज़ का चार्ज है। इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम टेस्ट होगा। एग्ज़ाम में आपका पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C एंड पार्ट D होगा। इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश, ये दोनों में आपको एक चूज़ करना है। और इसका जो टाइम दिया गया है वो 90 मिनट्स रखा जाएगा। और जैसे कि बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब 1/4 आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रहा है इस बार। तो ये नया है और इस बार नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका नेगेटिव में ज़्यादा मार्क्स ना कटे। क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसमें आपका 5 किलोमीटर का रन होता है, 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। इसमें आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद मेडिकल टेस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। वैकेंसी में 6 पोस्ट रखा गया है और सभी का सब्जेक्ट कोड अलग अलग रहता है। जब आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो BSF को A सब्जेक्ट कोड है, उसके बाद CISF का B, SSB का आपका D, ITBP का E, असम राइफल का F, उसके बाद SSF का यहाँ पर H रखा गया है। और यहाँ पर 2 पोस्ट नहीं है जैसे कि CRPF और NIA, तो उसका यहाँ पर सब्जेक्ट कोड नहीं दिया गया है। तो आप लोग जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका हिसाब से आप सब्जेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, मतलब अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो गई। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि SSC के रिगार्डिंग और भी मैं इन्फॉर्मेशन लाते रहूँगा मेरे इस चैनल में। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।